ओम नमः शिवाय। प्रिय दर्शकों, कन्या राशि वाले बड़े साहसी होने वाले हैं 48 दिन। 28 जुलाई से लेकर 13 सितंबर रात तक बड़े साहसी, पराक्रमी, उत्साह से भरपूर, ऊर्जावान आप रहने वाले हैं। लेकिन कष्ट भी आने वाले हैं। आपके हृदय को, आपके उत्साह को, साहस को, पराक्रम को, ताकत को झकझोरने वाली परिस्थितियां भी आती हुई दिखाई दे रही हैं। क्या कुछ होगा, इसी विषय पर डिटेल में चर्चा करेंगे। आपकी ही राशि में अर्थात कन्या राशि में मंगल है। मंगल साहस के ग्रह है। मंगल पराक्रम के ग्रह है। मंगल प्रतिनिधित्व करने वाले ग्रह हैं। लीडरशिप करने वाले ग्रह हैं। इस मंगल पर शनि की दृष्टि है। शनि कौन है? शनि शत्रु के ग्रह है और ऑलरेडी शनि मंगल का शत्रु ही है। इसका मतलब ये है शत्रु तो बनेंगे। शनि रोग का ग्रह है। इसका मतलब ये है रोग तो बीमारी तो आ सकती है पास में। व्याधि ऋण का ग्रह है। ऋण की भी संभावनाएं बनती हैं। लेकिन संभावनाएं सभी चीज हैं। लेकिन अच्छी बात क्या है कि मंगल की दृष्टि की वजह से शनि एनर्जेटिक हो जाएगा। शनि क्या है? शनि काम करने वाला ग्रह है। शनि कर्म कारक ग्रह है। शनि जो भी कर्म कर रहे हैं ना आप, चाहे बिजनेस करते हो, चाहे जॉब करते हो, चाहे अन्य किसी फील्ड में हो, कुछ भी कर रहे हो, निजी रिश्तों में हो, दाम्पत्य जीवन में हो, आप विद्यार्थी हो, कोई भी कर्म कर रहे हैं, शनि के बिना आप कर्म नहीं कर सकते हैं। शनि अच्छा है तो आप एनर्जेटिक होकर के कार्य कर रहे हैं। शनि खराब है तो फिर आप एनर्जेटिक होकर कार्य नहीं कर रहे हैं, नुकसान कर रहे हैं। लेकिन होगा क्या कि मंगल की दृष्टि से शनि में एनर्जी आ जाएगी। तो यानी कि शत्रु पैदा होंगे, ऋण होगा, रोग होगा, व्याधियां होंगी, अनेक प्रकार की परेशानियां आएंगी। लेकिन आप अपने पराक्रम से सब कुछ को धता बता करके, जीत करके आप सफलता प्राप्त करते हुए दिखाई दे रहे हैं। यानी ऋण से उऋण होने का समय ये है, शानदार है। लेकिन बुरी बात तो यही है ना कि ये सब चीज आएंगे फिर निपट लेंगे। अच्छा तो ये होता है ना कि कुछ आए ही ना, लेकिन आएंगे। लेकिन इसके साथ में मंगल, ये आपको मैंने बोला निजी संबंधों का और विद्यार्थियों का और आपकी संतान का भी ग्रह कोई है तो शनि है। बस आप स्वयं भी, आप अपने संतान को भी ये जरूर कहिए या करिए हनुमान चालीसा का पाठ। दीन दुखी व्यक्तियों का आप सहयोग करिए, उनकी मदद कीजिए। किसी के साथ अन्याय मत करिए, चाहे समकक्षी हो, कलीग हो, बॉस हो, या फिर आप बॉस हैं तो स्टाफ हो, बिजनेस में हैं या किसी, अन्याय कहीं मत करिए। क्योंकि ये बिजनेस में बैठे हैं, लग्न में आपकी राशि में बैठ करके ये देख रहे हैं। दोनों एंटी प्लानेट हैं, बिल्कुल एंटी प्लानेट है। जब एंटी प्लानेट हो, एक दूसरे पर दृष्टि रख रहे हो, मानकर चलिए कि आप पर सबकी जो है ना, ऐसा आपका जज करने वाले जो लोग हैं, उनकी दृष्टि आप पर हो तो क्या होगा? अधिक सतर्क होंगे, सजग होंगे, लापरवाही नहीं बरतेंगे। वही आपको अपनी इन 48 दिनों में करना है। लापरवाही नहीं बरतनी है। क्या उपाय और करना है और क्या कुछ होगा, इस पर चर्चा करूं उससे पहले एक निवेदन आपके समक्ष रखूंगा। सटीक लग रहा हो, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट में हर हर महादेव लिख दीजिएगा। आइए फिर से विषय पर आता हूं। मंगल क्या क्या है ये मायने रखता है। मंगल आपके लिए साहस का तो है ही। अगर आप कोई ऐसा कार्य कर रहे हैं जिसका आपने कर तो दिया है लेकिन रिजल्ट नहीं आया है, पैसे फंस फंस गए हैं, ऐसे रिश्ते जिन रिश्तों को आप भूल चुके हैं या चुकी हैं, वो रिश्ते, रिसर्च के काम, कोई एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड हो या फिर कोई अध्यात्म से रिलेटेड काम, गुप्त शास्त्र इत्यादि होते हैं ना, वो कुछ सिद्धि प्राप्त करने की सोच रहे हैं तो ये जो 48 दिन का समय है वो आपके लिए परफेक्ट है।
आप इन दिनों कर सकते हैं। घर बनाने की सोच रहे हैं, बहुत अच्छा है, घर बनेगा। प्रॉपर्टी इत्यादि सब कुछ यहाँ पर आप हासिल करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन बात यही है ना, सतर्कता हटी, दुर्घटना घटी। ये आपको ध्यान रखना होगा। अब बात ये है कितना परसेंट? ठीक है, लग्न में बैठे आपकी राशि है, आपकी राशि तो है, अब बैठे हैं, कितना परसेंट रिजल्ट मिलेगा? बात यहाँ पर आ जाती है। वैसे आपकी राशि में बैठे हैं, लग्न में बैठे हैं, इसको 100% मानकर चलिए, तब भी ये कन्या राशि बुध की राशि है। बुध मंगल का शत्रु है, अर्थात ये जो राशि है शत्रु की राशि है। और शास्त्र कहता है शत्रु की राशि में ग्रह जाने के बाद अत्यंत कम अल्प मात्रा में देता है। और जो अल्प कहते हैं, अल्प का तात्पर्य ये है कि लगभग लगभग ये आपका 35% देगा, क्योंकि आपकी राशि में है इसलिए, अन्यथा ये इससे भी कम होता। 35% देगा रिजल्ट। शनि की दृष्टि है, तो शनि की दृष्टि होने के कारण असमंजस में पड़ करके ये और आपका जो है ना आ जाएगा, यहाँ पर 15% कम हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो 20% में आ जाएगा। यानी कि जो अच्छा फल मिलेगा या बुरा फल मिलेगा वो 20% ही मिलेगा, अन्यथा आप यथावत रहेंगे, जैसे थे वैसे रहेंगे। हलचल कुछ होगा तो 20% होगा। अब इसमें और गहराई में जाते हैं, तो ये जो मंगल हैं, ये 3 नक्षत्रों पर गोचर करेंगे। वो 3 नक्षत्र कौन-कौन से हैं? वो नक्षत्र हैं फाल्गुनी, हस्त और चित्रा, ये 3 नक्षत्र हैं। और ये तीनों नक्षत्र सूर्य, चंद्र और मंगल के स्वयं उसके हैं और मित्र ग्रह के हैं। तो अब ऐसी स्थिति में ये मानकर चलिए कि यहाँ पर आपका 45% ये प्लस हो जाता है। तो आपको रिजल्ट कितना मिल रहा है? 65% रिजल्ट मिल रहा है। यानी कि हलचल है। 65% आप अच्छे या बुरे में जा रहे हैं। आचरण अच्छे हैं, शनि-मंगल आपकी कुंडली में अच्छे हैं, तो 65% और हनुमान चालीसा इत्यादि का या फिर गरीबों की सेवा करते हैं, तो 65% आपको रिजल्ट मिल रहा है। अगर आप कहेंगे कि नहीं, मेरा आचरण भी खराब है मेरे, मैं कुछ करता भी नहीं हूँ और कुछ पूजा-पाठ भी नहीं करूँगा, तो क्या होगा? तो फिर ये माइनस 65% हो जाएगा। माइनस 65% होगा, तो 0% जहाँ हैं, वहीं रहेंगे। जैसे हैं, वैसे रहेंगे, कोई हलचल नहीं होगा। ठीक है जी? ये स्थिति है। बाकी देखिए, आपकी कुंडली आप पर निर्भर करती है कि आपका जन्म कैसे हुआ है, कि कुंडली में कैसे ग्रह हैं, ये मायने रखते हैं। आप अपनी कुंडली में चर्चा करना चाहते हैं, महिला हो या पुरुष हो, देश से देख रहे हो या विदेश से देख रहे हो, तो ये नीचे नंबर है, उस पर कॉल कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, मेरी टीम से बात कीजिए, अपॉइंटमेंट ले लीजिए, मैं स्वयं आपकी कुंडली का विस्तार से विश्लेषण करूँगा। सटीक लगा हो, सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। फिलहाल अनुमति दीजिए। ओम नमः शिवाय।